मुझे लगता है देवता भी बिना बात तो नाराज वो भी नहीं होते, जैसे लोग कहेंगे शनि नाराज चल रहे हैं, हाँ। शनि टेढ़ा चल रहा है, राहु टेढ़ा चल रहा है। तो ये काम तो हम लोग का है, इंसानों का है, जो बिना बात नाराज हुए फिरते किसी से भी मुंह बना लिया, मुंह मोड़ लिया। देवताओं का बिना रीज़न के नाराज़गी नहीं हो सकती। उनकी नाराज़गी का कारण है आपके गलत कर्म। अगर राहु भी टेढ़ा, इसका मतलब आपके कर्म टेढ़े, शनि टेढ़ा मतलब कर्म टेढ़े हैं। और भगवान तो कभी किसी से नाराज़ होते नहीं हैं, पर जहाँ आप गलत होते हो वहाँ थोड़ा रास्ता दिखाते हैं किसी के माध्यम से। पर बहुत से लोग कुंडली देख के कह देते हैं कि राहु अनिष्ट का है या राहु की कुदृष्टि है, तो वो तो जन्म के समय ही फिर वैसी बन जाती है ना, उसमें फिर कर्म कहाँ आया कि अगर कर्म बुरा है तभी भगवान नाराज होंगे, या शनि की कुदृष्टि पड़ेगी, या राहु कुपित होंगे, वो तो जन्म कुंडली में पैदा होते ही बैठ गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मतलब कई लोगों को इसमें बिलीव होता है कि भाई मेरा ग्रह ऐसा है, मेरा घर। मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन शुरू से ही भक्ति में रहा है। तो मुझे भरोसा है बस एक, उधर ही, श्री कृष्ण पर। अब ना मुझे जन्म कुंडली से कोई मतलब है, ना किसी ग्रह से मतलब है कि ये टेढ़ा हो जाएगा। सब प्रणाम है, लेकिन किसी से भी डर नहीं है, या किसी से ऐसा नहीं है कि ये मेरा गलत अनिष्ट कर देगा। दूसरी बात जो आपने कही कि जन्म से बन जाती है, तो वो जन्म से कहाँ से बनी? जन्म पर भी अगर आप मान रहे हो कि जन्म से ही बन गई, तो वो आपके पिछले जन्म में जो आपने किया उसके हिसाब से बनी है। ऐसे तो कोई भी जन्म कुंडली नहीं बन जाती ना, कोई भी हमारा भविष्य नहीं बन जाता। हमने जो पास्ट में हम करके आए अपने पिछले लाइफ में, अकॉर्डिंग टू दैट हमारी आप इस जन्म की कुंडली बनी। मतलब आपने गलत कर दिया, अब आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके पास चांस है कि आप उसको बदल सकते हो। आप अपने विचार, व्यवहार, अपने एक्शंस, अपने कर्म, उनको चेंज करिए तो आपका भविष्य भी बदल सकता है। लेकिन उस भविष्य को बदलने के लिए आपको थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि ये आके कुछ करे जिससे बदल जाएगा। बदलोगे आप खुद ही, बदलोगे आप अपने कर्मों से ही। मतलब कोई ऐसा तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है कि ये करने से भविष्य बदलता है। तो वो आपके अपने करने से, आपके अपने अच्छे कर्मों की ओर शिफ्ट हो जाने से ऑटोमेटिकली आपके ग्रह, आपकी अशांति, आपका मन अगर अशांत है, घर में अशांति, वो सब तभी चेंज हो सकती है। अच्छा, फ्लाइट जब चल रही होती है तो इसमें एक होता है ऑटो पायलट मोड। जी। तो कोई ऐसी विधि है जीवन की जिसका अनुसरण अगर कर लिया जाए तो ऑटो पायलट मोड में फिर चलता ही रहे जहाज? बिल्कुल है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। इससे बड़ा ऑटो पायलट क्या हो सकता है कि भाई हमने आपके हाथ में सौंप दिया, हमने आपके चरणों में सौंप दिया। इसी को भरोसा कहते हैं, समर्पण कहते हैं। तो समर्पण जो है ये ऑटो पायलट मोड है। अगर आप भगवान को समर्पित हो, इसका मतलब है कि अब वो चला रहा है, वो संभाल रहा है। बुरा भी होगा उसमें भी अच्छा होगा, क्योंकि चलाने वाला ड्राइवर वही है।